सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु में सुरक्षित हैं। ये संडे का दिन जो प्रभु का पवित्र दिन है, प्रभु ने हमें दोबारा प्रभु के वचन सुनने का अवसर दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, अंतिम दिनों में परमेश्वर अपना अभिषेक उतारता है। परमेश्वर अपने लोग को बल और सामर्थ और शक्ति देता है। जो भविष्यवक्ता कहता है, अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा को हर प्राणियों के ऊपर उतारेगा। प्राणी का मतलब है हर एक जीवन, हर एक जिसके अंदर जीवन है उसके ऊपर अपनी आत्मा को उतारेगा। परमेश्वर ने बहुत सारे वायदे अपने लोगों के लिए कराए, पर कई बार कुछ बाइबल की आयतों को कोट करके लोग बताते हैं कि जब एक व्यक्ति ने प्रभु पर विश्वास कर दिया और परमेश्वर का संतान बन गए, उसने बपतिस्मा ले लिया, तो प्रभु की आत्मा उसके अंदर आ गया है। और जब हम देखते हैं ये सारी बातें बच्चन को प्रूफ करके दिखाते हैं, मगर वो परमेश्वर के आत्मा का फल उसके जीवन में होता ही नहीं है। कहता तो है मैंने पवित्र आत्मा पाया है, पर प्रभु का वचन हमें यही बताता, जब प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन में जब आ जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। उसका जीवन जैसा है वैसे नहीं रहता है। यही तो कार्य है प्रभु का आत्मा का। यही तो कारण है कि आज मनुष्य परमेश्वर की आत्मा को पाना बहुत ही जरूरी है। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ विषयों को हम सीखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा का वरदान, हालेलुया, आत्मा का फल, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के फल हैं। हालेलुया। और हर एक व्यक्ति जिसने पवित्र आत्मा पाया है और उसके जीवन में हम देखते हैं उसका उठना बैठना, लेटना, चलना फिरना, उसकी गवाहियाँ, हर चीज़ में एक बदलाव होता है। क्योंकि कारण ये है कि प्रभु की आत्मा उसके जीवन में वास करता है। जिस तरह मैंने कहा कि ये शरीर प्रभु का मंदिर है, तो प्रभु का मंदिर कैसा होना चाहिए, तो हम उनके जीवनों से हम देख सकते हैं। आज हम अपने ध्यान के लिए प्रभु के वचन को पढ़ेंगे गलतियों की पत्री 5 अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत को हम ध्यान करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे 9 वरदान जो आत्मा के फल हैं, जो 9 हैं, जो है वो मैं आपको सब सारी चीज़ें बोल नहीं सकता, मगर हम एक वरदान, एक फल को लेंगे। वो फल है प्रेम। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और ये प्रेम परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, क्योंकि ये आत्मा का फल है प्रेम। जब ये प्रेम एक मनुष्य के जीवन में आता है और उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम जो है मनुष्य के जीवन में जब उतरता है तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा आनंद आ जाता है। उसका जीवन का एक परिवर्तन होता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो प्रेम है। उसने हमसे प्रेम किया, बेहद प्रेम किया है। कोई भी व्यक्ति ने हमारी सुधि नहीं ली, किसी ने भी हमारे पास आकर हमारी सुधि लेकर के हमारे लिए कोई भी कार्य नहीं किया है, मगर उसने हमसे प्रेम किया है। उसने हमें तसल्ली दिया है, उसने हमें प्रतिज्ञा दिया है। देखिए कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है आज परमेश्वर के लोग के जीवन में है, क्योंकि उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक सब प्रभु के लोग के लिए प्रॉमिस 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 है। हालेलुया। और ये प्रॉमिस पक्का है, सच्चा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने बेहद हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। हालेलुया।
हम वचन जब हम पढ़ते हैं, वचन के आधार पर हम आगे चलेंगे। पहला यूहन्ना 4 उसके 8 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वे परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम प्रभु को जानते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कहता है अगर उसने प्रेम, परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर नहीं है तो प्रभु को नहीं जानता है। कहता है जो प्रेम नहीं रखता है वे परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे अपना प्रेम दिया है। प्रभु चाहता है कि वही प्रेम हम संसार को भी देना है, अपने भाई और बहन को देना है, क्योंकि प्रेम से ही हम संसार को जीत सकते हैं। हालेलुया। यही तो है आत्मा का फल। आज हम देखते हैं परिवार के अंदर प्रेम की कमी है, व्यक्तिगत जीवन में प्रेम की कमी है, और कई भाई के बीच में प्रेम नहीं है, बहनों के बीच में प्रेम नहीं है। अगर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, प्रेम हमारे जीवन में होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु ने अपना प्रेम जो है हमें दिखाया है। कैसे? उसने अपने इकलौते के पुत्र को इस धरती पे भेजा है, क्योंकि मानव का पाप, मानव का अधर्म इतना अधिक था कि वो उसका कोई भी प्रवृत्ति, उसका कोई भी कार्य उसे शुद्ध नहीं कर सकता था, उसे बचा नहीं सकता था। वो कितनी बार भी डुबकी लगाए, कितने बार भी अपने कपड़े धोए, कितने बार भी अपना हेयर कटिंग कराए, कुछ नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि दिल का बदलना ज़रूरी है, मन का बदलना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमारे मन को बदलने के लिए परमेश्वर का उतरना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। एक मेरे दोस्त थे, उसने हर साल जो है अपने बाल को गंजा कराता है और मेरे घर का बेल को बजाकर मुझे बताता है, देख मैंने अपने बाल को कैसे काटे। मैं हंसता हूँ उसको देख कर के, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि वो अपने बाल कटाने से या गंजे होने से उसका जीवन बदल नहीं सकता है। यही कारण है सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। यही कारण है वो स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस धरती पर उतर कर आ गया है। हालेलुया। हमारे धर्म के काम, हमारे पुण्य के काम वो हमारे पापों का निवारण नहीं कर सकता है, हमें छुटकारा दे नहीं सकता है। इसलिए वो सर्वशक्तिमान ने योजना बनाई और योजना के तहत पर वो इस जगत में उतर कर आ गया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का उस सामर्थ और उसके प्रेम को देखिए। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि किस तरह से प्रभु ने अपने प्रेम को जाहिर किया है इस धरती पे आकर के। पहला यूहन्ना 4:9 में लिखा है, जो प्रेम हमसे रखता है वे इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। उसने अपने एकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा है। हालेलुया। ताकि हम जीवन पाए, क्योंकि जीवन केवल प्रभु ही दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जब हम पढ़ते लिखा है, शैतान किस लिए आता है? चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, बर्बाद करने के लिए। पर प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें जीवन दूँ और बहुताई का जीवन दूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुताई का परमेश्वर है, वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। मगर मनुष्य अपनी बातों को समझ नहीं पा रहा है। वो कहता मैंने ये तो किया है, मैंने वो तो किया है, मैंने फास्टिंग तो किया है, मगर परमेश्वर चाहता है, क्योंकि प्रभु का जीवन जब तक आपके अंदर नहीं आएगा आपका जीवन बदल नहीं सकता है। कहने को आपने बहुत कुछ किया है, पर प्रभु के पास नहीं आया, प्रभु से जो उस जीवन को नहीं पाया है,
क्योंकि प्रभु का जीवन हमारे अंदर ट्रांसफर होना ज़रूरी है, तभी हम बहुतायत का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम ऐसे ही चलते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु का जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। उस जीवन को पाने के लिए हमें प्रभु के संग चलना पड़ेगा, प्रभु के वचन पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर आ जाता है, परमेश्वर के अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होना शुरू हो जाते हैं। और ये केवल पवित्र आत्मा पाने वाले ही के जीवन में ये कार्य संभव है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा पाना ज़रूरी है। केवल विश्वास करके आप सोच रहे हो कि आपका उद्धार हो जाएगा, नहीं, क्योंकि पेंटिकोस्ट के दिन में भी हम देखते हैं, प्रेरितों का काम 2:4 में लिखा है, जब वो एक जगह इकट्ठे थे परमेश्वर की सामर्थ उनके ऊपर उतरी। हम प्रभु के वचन से देखते हैं वो किस तरह से वहाँ पे लिखा गया है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसकी 4 आयत में हम पढ़ते लिखा है, और सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जिस तरह प्रभु ने उन्हें सामर्थ दी, अन्य, ये एविडेंस है। एक व्यक्ति जब परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करता है वो अन्य अन्य भाषा बोलता है। मरकुस की इंजील 16 अध्याय भी जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है, विश्वास करने वालों में क्या होगा, चिन्ह होंगे। सबसे पहला चिन्ह क्या है, वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये जरूरी है, ये चिन्ह बहुत ज़रूरी है। ये एविडेंस है जो पेंटिकोस्ट के दिन में भी जो विश्वास करते हैं उनके ऊपर उतरा है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत ही ज़रूरी है। वो कहता अब पेंटिकोस्ट के दिन की ज़रूरत नहीं है, अब वो दिन निकल गया, वो समय ख़त्म हो गया। मैं बताना चाहता हूँ आज भी हज़ारों बेटा बेटियाँ, प्रभु के दास दासियाँ प्रभु की आत्मा से मसा मिल रहा है और परमेश्वर में जय प्राप्त करते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। हम अपने बातों में आते हैं, परमेश्वर ने इस जगत पर अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। ताकि उसके द्वारा हम जीवन पा सके। परमेश्वर, देखिए वचन में लिखा है, वंडरफुल रिवार्ड फॉर दोज हु लव गॉड। परमेश्वर ने प्रतिफल रखा है जो लोग प्रभु को प्यार करते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु को प्यार करना एक बहुत बड़ा बात है। हालेलुया। हर चीज से बढ़कर, संसार की हर एक चीज से बढ़कर प्रभु को प्यार करना बहुत ही अद्भुत है। यही तो बात समझना बहुत जरूरी है। आज मनुष्य संसार को बहुत प्यार करता है। उसने अपने जीवन में कुछ ऐसे ऐसे आइडल बना रखे हैं जिसके कारण वो परमेश्वर को प्यार नहीं कर पाता है। मगर लिखा है जो प्रभु को प्यार करता है उसके लिए अद्भुत प्रतिफल प्रभु ने रखा है। हालेलुया। क्योंकि हमें त्यागना है, संसार को त्यागना है, संसार के सुख विलास को त्यागना है। जब हम प्रभु को प्यार करते हैं, परमेश्वर के साथ हम संसार के साथ सहभागी नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु का संतान जो प्रभु के जो प्यार के अंदर हर आनंद उसको मिल सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, मगर प्रभु ये कहता है कि बच्चों को हम प्यार करना है, हमारी हर चीज़ को हम पसंद कर सकते हैं, और सबसे पहला जो दर्जा जो पसंद का है वो प्रभु हमारे जीवन का होना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है। वो उस प्यार को हम अपने एक्शन में देख सकते हैं। आज हम देखते हैं मनुष्य के जीवन में जब हम परमेश्वर के भवन के विषय में बोलते हैं, प्रार्थना के विषय में बोलते हैं, मीटिंग के विषय में बोलते हैं, एक जो है रुकावट सा होता है। मरबन से तो हमें लिखा है
जब मुझे पता चला मुझे प्रभु के भवन में जाना है तो मैं बहुत आनंदित हुआ। हालेलुया। ये आनंद, ये प्यार प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के कामों के लिए होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोग को ढूंढता है जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, जो प्रभु में बने रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिफल रखा है जो प्रभु के लिए प्यार करते हैं। आज हम बोलते हैं अरे मैं बाइबल तो पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना तो करता हूँ, मगर प्रभु को प्यार करने वालों को ये सारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ही उस प्रभु के उस जगह को फुलफिल करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप और हम परमेश्वर में जय प्राप्त करना है, हमें उस प्रतिफल को पाना है, क्योंकि हम प्रभु की वो राजबाजी को हम देख रहे हैं, प्रभु की व्यवस्था पे हम चल रहे हैं, क्योंकि प्रभु के उस रिवार्ड को हम प्राप्त करना चाहते हैं। पहला कोरिन्थियों 2 उसकी 9 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु जैसे लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ी है, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। हालेलुया। प्रभु को प्यार करें। हालेलुया। हम कोई चीज को प्राप्त करने के लिए प्रभु को प्यार ना करें, हमारे जीवन में कोई ऐसी लालच ना हो, मगर सच्चे दिल से प्रभु को प्यार करें, क्योंकि प्रभु जानता है एक बेटा एक बेटी परमेश्वर के संतान उसको किस चीज की जरूरत है। मगर आप केवल प्रभु को प्यार करिए, परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देगा। लिखा है, अभी हमने पढ़ा है, आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, ना मनुष्य के चित्त पे चढ़ी है, ऐसे वस्तुएं परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए रखता है। हालेलुया। क्योंकि ये अद्भुत कार्य है, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर हमारी केयर करता है। ऐसे अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को हर चीज से बढ़ चढ़कर प्यार करिए। हालेलुया। जब आप प्रभु को प्यार करेंगे, परमेश्वर के अद्भुत कार्य आपके जीवन में प्रतिदिन चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर को, क्योंकि वो परमेश्वर जिंदा जीवित है, क्योंकि मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। आज वो हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में है। आज हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी दुआइयों को सुनता है। आज परमेश्वर अद्भुत चमत्कार हमारे लिए करता है, क्योंकि अगर हम उसे प्यार करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए हर चीज संभव बना सकता है। हालेलुया। यहाँ पर जब हम पढ़ते रोमियो की खत 8 और उसकी 28 आयत, वहां पे इस प्रकार से लिखा है प्रभु के वचन में, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। कितना सुंदर प्रभु का वचन है। हालेलुया। एक और बार मैं पढ़ना चाहता हूँ। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। आप सिर्फ प्रभु को प्रेम करिए, भलाई अपने आप ही आपके लिए उत्पन्न होगा। आपने कभी किसी के लिए ऐसा सोचा भी नहीं कि वो मेरे लिए करेगा, पर परमेश्वर से करवाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को प्रेम करिए, प्रभु के संग चलिए, परमेश्वर आपकी सारी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। लिखा है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि प्रभु के लोग जो उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं, वो कहीं पे भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर में जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। एक प्रभु का बेटा उस दिन का इंतजार करता है जब लोग प्रभु के भवन में इकट्ठे होंगे, जब सब मिलकर प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे। और कई लोग के जीवन में बिल्कुल प्रभु के लिए कोई स्थान ही नहीं है। जब हमसे पूछते, भाई क्या कर रहे हो, आप आराम कर रहे हो, कहता हाँ मैं थक गया हूँ, मैंने अपने बहुत काम किया है। मैंने बोला भाई आज प्रभु का दिन है, आज इतवार है। अरे आज इतवार है,
उसको ये भी नहीं मालूम आज प्रभु का दिन है। जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं वो प्रभु की को प्यार करते हैं। हालेलुया। वो उस दिन के लिए तत्पर रहते, कभी वो मिस नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु के लोग के साथ जो आराधना करना है, जो प्रार्थना करना है, जो प्रभु को प्यार करना है, वो अद्भुत है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप और हम परमेश्वर में जय प्राप्त करना है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक पैसेज है जो प्रभु के वचन में लिखा है। मैं चाहूँगा कि आप जैसे समय मिलता है आप अपने घर में पढ़िए। हालेलुया। एक एक वचन जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर बहुत ही सामर्थ्य हमें मिलता है। प्रभु के प्रेम के विषय में लिखा है। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय जब हम पूरा पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा कि प्रेम ऐसा है वो टल नहीं सकता। हालेलुया। वो कहता है यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ भीतर और झंझनाती झांचूं। ये कई लोग इसका उदाहरण लेते हैं, कई लोग ऐसी बातें बोलते हैं, मगर एक सच्चा प्रभु के लोग जो प्रभु से प्यार करते हैं वो इस तरह से ठनठनाते नहीं हैं, झुंझुनाते नहीं हैं, मगर उनका जीवन में सच्चा प्रेम बना रहता है। हालेलुया। वो स्वर्गदूतों की बोली बोल सकते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, मगर प्रभु का प्रेम कते भी उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। मुंह से तो बोलते हैं कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं, मगर प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते। मगर प्रभु के सच्चे प्रेम करने वाले ऐसे नहीं हैं। वो कहता आगे, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे ये तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और कहता है यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। क्योंकि ये आत्मा का फल है। एक व्यक्ति जिसने प्रभु की आत्मा पाया है उसके अंदर ये फल होना जरूरी है। पर आज कई मसीह जीवन को, कई व्यक्तिगत जीवन को, कई प्रभु के सेवकों को जब मैं देखता हूं मुझे बड़ा दुख होता है। हालेलुया। वो कहते कि हमने प्रभु की आत्मा पाया है, पर प्रभु का आत्मा का फल उनके अंदर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना बहुत जरूरी है। और कहता प्रेम धीरजवंत है और कृपा है। प्रेम ढा नहीं करता है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है और फूलता नहीं है। वे अनृति नहीं चलता है, वे अपनी भलाई नहीं चाहता है, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता है, कुक्रम से आनंद नहीं होता है, परंतु सत्य से आनंद होता है। वे सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का फल मनुष्य के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। जब ये आप पूरी याद को पढ़ेंगे, आप अगर एनालाइज करेंगे बहुत समय चला जाएगा, पर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये प्रेम हमारे अंदर बना रहना बहुत ज़रूरी है। यही ये दिखाता है कि हमारा जीवन बदला हुआ है, हमारे जीवन में प्रभु की आत्मा वास करता है और हम बहुत दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना बहुत ज़रूरी है। और प्रेम के द्वारा आप संसार को जीत सकते हैं, आप अपने सारे जीवन के कार्य को हाँ और आमीन में संभव बना सकते हैं। मैं चाहता है प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं प्रभु के प्रेम के विषय में लिखा है, प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में होना है। बहुत ही जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के प्रेम हमारे अंदर होता है, और कहता तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर का प्रेम, अगर हम जिसको जानते हैं हम उसी से प्रेम करते हैं तो क्या कौन सी बड़ा काम करते हैं।
वचन में लिखा सबसे प्राइमरी जो है, प्रथम जो ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो। आज हम अपने पड़ोसी को देखना नहीं चाहते, हम उसे बात करना नहीं चाहते, कोई भी क्यों ना हो, हमें उसे प्रभु का प्रेम देना है। अगर आप उसे पूछोगे भाई आप कैसे हो, बहन कैसे हो, बच्चे ठीक हैं, आप देखोगे एक परमेश्वर का प्रेम। वो सोचा अरे ये मेरे बारे में क्यों पूछ रहा है, ये मेरी हालचाल क्यों पूछ रहा है। कौन पूछता है? जो प्रेम रखता है। हालेलुया। कई लोग तो देखते के साथ दरवाजा बंद कर देते, बात करना नहीं चाहते, एकदम ही अपने मुंह को इधर से उधर फिरा देते हैं। ये कैसी आत्मा है, कैसी चीजें जो आपने पाया हुआ है। परमेश्वर का प्रेम प्रकट रूप में हमें दिखाना जरूरी है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम इस संसार में रहते हुए प्रभु की आत्मा पाए हुए व्यक्ति परमेश्वर का प्रेम में चलना है। हालेलुया। लूका की इंजील 10 उसकी 27 आयत जब पढ़ते हैं, लिखा है उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। लूका की इंजील 10 उसकी 27। क्योंकि प्रभु से जब हम प्यार करते हैं तो प्रभु चाहता है कि हम पूरे मन से प्रभु को प्यार करें। आज मनुष्य के जीवन में वो पूरा मन नहीं है, क्योंकि उसने आधा मन संसार को दिया हुआ है। तो एक व्यक्ति जिसका आधे मन से प्रभु को प्यार करता है, क्या वो प्रभु को खुश कर सकता है? क्या वो प्रभु को प्रसन्न कर सकता है? कतई भी नहीं। यही तो कारण है आज मनुष्य के जीवन में परेशानियां, दिक्कतें हैं, क्योंकि प्रभु से हम प्यार नहीं कर रहे हैं। वो कहता है कि अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। और कहाँ है ये सारी चीजें? ये बहुत जरूरी है। हमें अपने पूरे प्राण से और अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रभु से प्रेम रखना है। और लिखा साथ में, और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना है। क्योंकि प्रभु की व्यवस्था जैसा है उसको फॉलो करना है, उस व्यवस्था पे चलना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रसन्न होता है। हालेलुया। रोमियो की खत 13 और 8 आयत को जब पढ़ते हैं, लिखा है आपस के प्रेम को छोड़ और किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरा किया है। जब हम मसीह जीवन में हम देखते हैं ये प्रेम कहाँ है, बस चला जा रहा है, सब कुछ चल रहा है, एक सिस्टम बना रखा है, एक एडजस्टमेंट बना रखा है, मगर हम परमेश्वर के प्रेम को पूरा नहीं कर रहे, उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर रहे। यही कारण है कि जो आशीष प्रभु ने हमारे लिए रखा है, हम देखते हैं कि वो कैसे कहाँ रखा है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, एक एक आशीष प्रभु के बेटा और बेटी परिवार को प्रभु ने रखा है, पर वो रखा हुआ है, मगर वो आशीष हमें मिल नहीं रही। क्या कारण है? यही कारण है। देखिए प्रभु का वचन कहता है, एक और बार पढ़ें, रोमियो 13:8, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी के कर्जदार ना हो। यही तो है प्रेम। एक 4 बातें जब हम एक मनुष्य से करते हैं, उसके अलावा हम क्या है संसार के अंदर? परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होना जरूरी है। अगर हम एक दूसरे को हम बात नहीं करते, मैंने देखा कि कई परिवार में ऐसा है, मैं परिवार के अंदर की बात कर रहा हूँ, माता पिता बच्चे, उसका बड़ा बच्चा जो है 3 महीने से अपने पिता से बात नहीं करी। ऐसा क्यों? क्या है? ऐसे कई परिवार हैं, कई सालों से आपस में बातें नहीं करते, कई कुटुंब हैं जो आपस में बातें नहीं करते हैं। पर कोई भी ऐसी बात हो तो आप अपने जीवन से उसे माफ कर दो। आप बात भले मत करो, पर कोई भी ऐसी बात अपने जीवन में मत रखो। ऐसा अगर रखते हैं तो प्रभु की आशीष रुक जाएगी। पर प्रभु का वचन कहता है हम आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में कर्जदार ना हो। हालेलुया।
आज हम देखते हैं मनुष्य बहुत कर्जदार है, हर चीज का कर्जदार है, पर प्रभु नहीं चाहता है प्रभु के प्रेम के अलावा हम कोई भी कर्जा करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है और आप और हम परमेश्वर में आशीष पाना है, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था को पूरा किया है। हम प्रभु की व्यवस्था को पूरा करें। देखिए गलतियों 5:14 में लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। एक बात सही हो जाएगी, अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो आप सबसे प्रेम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपने जीवन में प्रभु से प्रेम करिए। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था को मानिए। मैं समझता हूँ आपके जीवन की हर रुकी आशीष जो है चलना लगेगी, आपकी आशीष आने लगेगी, क्योंकि यही कारण है कि कई जगह से हमारी आशीषें रुक जाती है, क्योंकि वो प्रभु का प्रेम जो प्रभु की आत्मा के फल है जो हमारे जीवन में होना चाहिए, वो फल जो हमारे जीवन में नहीं है। और हम कहते हैं कि हमने तो प्रभु का आत्मा पाया है, हम तो सबसे आगे की सीट में बैठते हैं, सबसे पहला प्रार्थना हम ही करते हैं, पर परमेश्वर का प्रेम हमें नहीं है। देखिए पहला यूहन्ना की पत्री 4 उसका 20 और 21 आयत को जब पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखता है तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वे परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। कितना पावरफुल है प्रभु का वचन, क्योंकि जब हम प्रभु के वचन में रहते हैं और कहता जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना की इंजील 15 उसकी 7 में लिखा, यदि तुम उसमें बने रहो और उसकी बातें तुम में बनी रहे। यही तो बात है। आज हम मांगते मिलता नहीं है, आज हम खटखटाते हमारे लिए खोला नहीं जाता है, आज हम ढूंढते हमें मिलता नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन की कमी के कारण, हमारे जीवन के अविश्वास के कारण, हमारे जीवन के अंदर वो प्रभु का प्रेम नहीं है। इसके कारण देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखता है तो वह झूठा है। प्रभु का वचन कहता है। ऐसे कितने सारे लोग झूठे हैं, बोलते हैं मुझसे कि हम करते हैं मगर नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता है, तो जिस प्रभु को उसने देखा नहीं है तो उसे कैसे प्रेम रख सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है हम अपने प्रभु के वचन में सिद्ध बनना है। और मैं कहता हूं आपके परिवार में, आपके जीवन में, अंदर बाहर हर जगह प्रभु की आशीषें आप देखेंगे। हालेलुया। प्रभु का फल, आत्मा का फल जो प्रेम है आपके जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है, यहाँ तक कि हमें जो है अपने दुश्मन से भी प्रेम करना है। अब लोगों के पास तो ये मत बोलिए, बाकी हम सब करने को तैयार है, मगर हम अपने दुश्मन से प्रेम नहीं करेंगे। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यहाँ तक कि हम अपने दुश्मन को भी प्रेम करना, वी आर टू लव इवन आवर एनिमीज। प्रभु का हुक्म को हमें मानना है। हालेलुया। क्योंकि देखिए अगर हमारे जीवन में कोई भी रुकावट है, कोई भी ऐसी चीज है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम का सागर है। हालेलुया। वो एक दरिया है। हालेलुया। वो हर एक से प्यार करता है, यहाँ तक कि जब लोग उसको उसके लिए बुरा भला कह रहे थे, प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या बोल रहे हैं। देखिए परमेश्वर का स्वभाव। पर आज हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी बात है, पता चला कि इसने मेरे लिए बोला है, तो हम उसकी सारी आशीषों को बंद कर देते हैं, सब रास्ते बंद कर देते उसके लिए। मगर प्रभु का स्वभाव ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर
सागर है, प्रेम का सागर है। अब मेरे पास प्रभु यीशु प्रेम के सागर, मगर हम नहीं है। मगर प्रभु कहता है हमें प्रभु के दिल लोग तक पहुंचना है, हमें प्रभु के स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को बदलना है। अगर प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है तो हमारा जीवन अवश्य बदलना है, अवश्य प्रभु का प्रेम हमारे अंदर होना जरूरी है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, हमें दुश्मन को, अपने दुश्मन को भी क्या करना है? प्रेम करना है। देखिए मत्ती की इंजील थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती की इंजील 5वां अध्याय और उसका 44 से जब पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं वहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भला और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी तो ऐसे ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाई को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा कार्य करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसे नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम अन्य जातियों की तरह ना करें, वो लोग भी तो ऐसे करते हैं, मगर हम परमेश्वर की आत्मा पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर का आत्मा का फल प्रेम हमारे अंदर है, तो हमें परमेश्वर के उस आत्मा की अगुवाई के अनुसार, उस फल के अनुसार हमें उसको प्रोड्यूस करना है। यहाँ पर प्रभु का वचन 44 में जब हम पढ़ते लिखा है, परंतु मैं तुमसे ही कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है। यहाँ पर प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं, क्या एक विश्वासी जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा है, जब प्रभु का फल उसमें लगा प्रेम, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करता है? बहुत जरूरी है जो प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है वो अवश्य ये सारी बातों के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। अपने दुश्मन के लिए बहुत जरूरी है हमें प्रार्थना करना है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आप प्रभु के संतान नहीं ठहरोगे। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना की इंजील 1:12 में, जितने लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया प्रभु का संतान होने का प्रभु ने अधिकार दे दिया है। अगर आप अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना नहीं करते तो आप प्रभु के संतान नहीं ठहरोगे। ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर में जय प्राप्त करना है। हालेलुया। कहता है कि हमें प्यार करना है। हालेलुया। क्योंकि हमें प्यार करना है और परमेश्वर के उस अनुशासन को हमें लागू करना बहुत जरूरी है। जो प्रभु से प्यार करते हैं वो अनुशासित रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना 13 उसकी 35 में लिखा है, यदि आप में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। क्योंकि ये कोई लिख के बताने की जरूरत नहीं है, पता चलता ये यीशु का चेला है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता? तुम सारे जगत में जाओ। मत्ती की इंजील 28 और उसकी 19 में लिखा, तुम सारे जगत में जाओ, चेले बनाओ। और कहता है और प्रभु का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार करो। चेले बनाओ और उन्हें सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना। तो जब हम
प्रभु के अनुशासन में रहेंगे, तभी तो लोग हमें देख के कहेंगे ये प्रभु के चेले हैं। क्योंकि बहुत ही जरूरी है कि हम अनुशासन में चलना है, परमेश्वर से प्यार करना है। हालेलुया। अगर हम अनुशासन में नहीं चलते हैं तो हम प्रभु के चेले नहीं कहलाएंगे। और अगर हम प्रभु के अनुशासन में चलते हैं और प्रभु से प्यार करते हैं तो हम उसकी आज्ञा को भी मानेंगे। हालेलुया। आपको मुझे प्रभु की आज्ञा को मानना है। यूहन्ना की इंजील 14 और उसकी 15 आयत में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को भी मानोगे। हालेलुया। आप और हम उस सर्वशक्तिमान के बेटा और बेटियां हैं और प्रभु चाहता है हम परमेश्वर की आज्ञा को माने और प्रभु की व्यवस्था के अनुसार हमें चलना बहुत ज़रूरी है। एक और बात बहुत ज़रूरी है, जो प्रभु को प्यार करते हैं वो लोग परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं। और परमेश्वर ने क्या देता है, हालेलुया, वो परमेश्वर के प्रेम में तो बढ़ते हैं और प्रभु के ज्ञान में भी बढ़ते हैं। हालेलुया। प्रभु का ज्ञान उनके अंदर भर जाता है, संसार का ज्ञान नहीं, प्रभु का ज्ञान। क्योंकि जो प्रभु से प्यार करते हैं वो प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 1 और 9 में लिखा है, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। फिलिपियों की पत्री जब पौलुस प्रेरित फिलिपियों की कलीसिया को जब लिखता है, उन विश्वासियों को कहता है, वो कहता और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बदलता जाए। क्योंकि परमेश्वर सब प्रकार के विवेक सहित परमेश्वर का ज्ञान देता है जो प्रभु को प्यार करते हैं। हालेलुया। और एक और बात है, जो प्रभु को प्यार करते हैं उनके अंदर भय नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 4:18 में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता है, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। आज मैं देखता हूँ कई लोग के जीवन में भय है, डर है, कई प्रकार की समस्या उनके जीवन में है, उनका जो दिमाग स्थिर नहीं रहता है। अगर प्रभु का आत्मा उनके अंदर है, प्रभु का प्रेम, प्रभु का फल, आत्मा का फल ये प्यार उनके जीवन में है, तो भय वहाँ पे नहीं हो सकता। शैतान उसमें खेल नहीं सकता। शैतान कोई भी ऐसी कार्य नहीं कर सकता है। वो कहता है प्रेम में भय नहीं होता है, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय रखता है वे प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। भय की आत्मा प्रभु ने नहीं दिया है, और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। प्यारे भाइयों बहनों, आप और हम इस संसार में रहते हैं और प्रभु ने आत्मा का फल प्रेम हमें दिया है, तो हमें किसी बात का भी डर नहीं है, हमें किसी बात का भी खौफ नहीं है। तीमुथियुस की पत्री भी हमने पढ़ा, दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में हमें बढ़ना है, परमेश्वर के राज्य में हमें बढ़ना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। और ये प्रभु का आत्मा का फल प्रेम जो है हमारे जीवन में स्थिर रहना है, और हम अपने इस प्रेम को, प्रभु के प्रेम को बांटना है, और बहुत सारी आत्मा को प्रभु के प्रेम से मसीह यीशु में जीतना है। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। हम अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। प्यारे खुदावन, जितनों ने तेरा वचन सुना है खुदावन, उनके हृदय से तू बात कर खुदावन। प्यारे परमेश्वर खुदावन, हालेलुया, आत्मा का फल
प्रेम, हालेलुया। प्यारे खुदा, 9 आत्मा के फल हैं खुदावन, पर आज हमने खुदावन प्रेम के विषय में कहा है खुदावन। ये प्रेम हमारे परिवार में हो खुदावन, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो खुदावन, तेरे वचन में हम बने रहें खुदावन, हालेलुया। ताकि खुदावन प्रेम में भय नहीं होता है खुदावन। प्यारे खुदावन, तेरी आत्मा हमारे अंदर खुदावन सामर्थ और संयम की आत्मा तू हमें देता है खुदावन, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हर एक व्यक्तिगत जीवन में तू अद्भुत और सामर्थ के कार्य कर खुदावन, हालेलुया। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग बीमार है खुदावन, उनके शरीर को इस समय छू खुदावन, उनके आत्मा प्राण शरीर को छू खुदावन, हर एक बीमारी के बंधन उनके शरीर से टूटे से यीशु के नाम से खुदावन। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ इस समय उतरे खुदावन, उनके नसों को, मांसपेशियों को, शरीर को छुए खुदावन। हर नशे के बंधन खुदावन, हर एक खुदावन बीमारियां हड्डियों में खुदावन, किडनी में, लीवर में खुदावन, शरीर के हर एक अंगों में खुदावन, उसमें से इसी समय निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नासरत लॉर्ड। इसी समय आंखों को छू प्यारे खुदावन, उनको रोशनी दे प्रभु यीशु नासरी। हर कैंसर, हर ट्यूमर शरीर को छोड़ दे खुदावन, हालेलुया। हर श्राप के बंधन, हर जादू टोने की ताकतें खुदावन उनके शरीरों से चला जाए इसी समय यीशु के नाम से खुदावन। तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति उतरे खुदावन, तो हर एक को परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध बना खुदावन, और तुझ में वो आगे बढ़ते चले जाए। हर बात को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जब तक दोबारा हम नहीं मिलते, प्रभु आपको सुरक्षित रखे और प्रभु आपको आशीष और बरकत